हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूं मैं नम्रता क्लासेज में। मेरी वीडियो की खास बात यह है कि यह नेट के हिंदी सिलेबस एनटीए द्वारा अपडेटेड जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोर्स लेकर आई हूं। दोस्तों, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूं। पहला भाग संस्थाएं थी, अब मैं आपको भाग 2 साहित्य की परिभाषा पढ़ाऊंगी। जो लोग मेरे पहले वीडियो को नहीं देख पाए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ अपनी टॉपिक की तरफ। पहला संस्थाएं पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा हिंदी साहित्य की परिभाषा। साहित्य की परिभाषा 9 लोगों ने दी है। साहित्य की परिभाषा 9 लोगों ने दी है, जिसमें पहले आते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। दूसरे पॉइंट पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, साहित्य मनुष्य के अंदर ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, साहित्य मनुष्य के अंदर अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य का मूल ही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। चौथे पॉइंट पे रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। ये कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। 5वें पॉइंट पे नंद दुलारे वाजपेयी जी आते हैं। वाजपेयी जी कहते हैं, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावनात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज या सामाजिक जीवन को भली या बुरी दिशा में ले जाने का प्रबल सामर्थ्य रखती है। 6वें पॉइंट पे रामविलास शर्मा जी आते हैं। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, साहित्य जनता का चरित्र है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। 7वें पॉइंट पे प्रेमचंद जी आते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद जी कहते हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है। सुमित्रानंदन पंत 8वें पॉइंट पे आते हैं। ये कहते हैं, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। 9वां पॉइंट और लास्ट, ये कहते हैं मैथ्यू आर्नाल्ड। ये कहते हैं, सच्चे अर्थों में साहित्य जीवन की आलोचना है। और सर्वसम्मत से साहित्य की परिभाषा माना जाए तो वो कहते हैं, जो सबका हित करे वह साहित्य है। साहित्य सत्य का विश्लेषण करता है। साहित्य का इतिहास तथ्यों को प्रमाणित ढंग से प्रस्तुत करता है। अब हम अपने अगले भाग पे आते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपके लिए ये टॉपिक खोज के लाई हूँ, जिसे आपको अपने नेट एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक। तीसरा भाग है साहित्य इतिहास लेखन पद्धति। साहित्य इतिहास लेखन पद्धति में 5 पद्धति आती हैं। पहला पद्धति वर्णानुक्रमी, दूसरा पद्धति कालानुक्रमी, चौथा पद्धति वैज्ञानिक पद्धति, तीसरा पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति विधेयवादी, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट समाजशास्त्री। वर्णानुक्रमी में 2 लोग आते हैं, गार्गा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। कालानुक्रमी में 2 लोग आते हैं, गियर्सन मिश्र बंधु। वैज्ञानिक में गणपति चंद्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल। विधेयवादी में रामचंद्र शुक्ल आते हैं और समाजशास्त्री में रामविलास शर्मा आते हैं। तो हम जान लेते हैं कि ये पद्धति की इस पद्धति को कहते क्या। वर्णानुक्रम पद्धति में कैसे इतिहासकार हैं,
तो इस क्रम की कृतियों का परिचय वर्णमाला के क्रम से दिया गया है, मतलब जो लेखक हैं उनके नामों से दिया गया है। इसमें गार्गा दत्तासी, शिवसी सेंगर हैं। कालानुक्रमिक पद्धति में इस पद्धति के रचनाकारों का उल्लेख उनके नामों के प्रथम अक्षर की बजाय रचना तिथि के आधार पर किया गया है। उनके नाम से रचनाकारों के नाम से नहीं, उनके जन्म तिथि के अनुसार इस इतिहास में लिखा गया है, जिसमें मिस्र बंधु और जॉर्ज गियर्सन आते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को कहते हैं इसमें शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीकों से प्रस्तुत किया गया है, जो इसमें इतिहास का निरपेक्ष मतलब बिना किसी पक्ष के बने रहने का प्रयत्न करता है। इसमें गणपति चंद्र गुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल आते हैं। सामाजिक पद्धति विधेयवादी पद्धति, इस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। इसमें साहित्य की व्याख्या भौतिक विज्ञान की प्रणालियों के कार्यकरण के सिद्धांत पर की जाती है। 5वां पॉइंट है समाजशास्त्री पद्धति, उसको कहते हैं यह मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें वर्ग संघर्ष को प्रमुखता दी गई है। रामविलास शर्मा इसमें आते हैं। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इतिहास ग्रंथ को पर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।